हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे क्लास 11th का आज वीडियो लेके आया हूं। और ये है परमाणु की संरचना और उसका टॉपिक जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। इस टॉपिक पर कुछ आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जो इस बुक में दिया हुआ है उदाहरण के रूप में, उसको करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करने वाले, ये सेशन जो इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, साथ ही साथ बिहार स्टेट के बच्चों के लिए और साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट इस पे दिया जाएगा आगे चल के। और आप लोग जो है वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित, ये चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग आज ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। हमें यहाँ दिया हुआ है आवृत्ति, दिया हुआ आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। तो आवृत्ति से हम लोगों को निकालना क्या है? तरंग दैर्घ्य निकालना है, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, ठीक है। तो लैम्डा क्या हुआ? तरंग दैर्घ्य हुआ। तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन सी बटा में आपका न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति। ये क्या है? आवृत्ति है। ये क्या है? प्रकाश का हमारा गति यानी कि स्पीड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं इसको और तरंग दैर्घ्य को निकाल सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कितना? हमें दिया हुआ है 1368, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या? किलो हर्ट्ज। ये है क्या? तो ये दिया हुआ है हमें हमारा आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। और ये तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए फॉर्मूला है, उसमें और क्या लिखा जाता है? तो ऊपर में लिखा जाता है प्रकाश का स्पीड यानी कि प्रकाश का वेग। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये है हर्ट्ज में। किलो हर्ट्ज था वो हर्ट्ज में आ गया। क्यों आ गया ये हर्ट्ज में? क्योंकि किलो हर्ट्ज के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया? यहाँ लगा दिया 10⁻³ लगा दिया, तो इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इनको जब कटाया जाएगा तो ये देखिए 10⁻³ कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 10⁸ है ऊपर, 10⁸ और 8 - 3 कितना होता है? 5। 10 कितना हो जाएगा? 5। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा क्या? हमारा आ जाएगा 3 × 10⁵ और नीचे है 1368। क्या है? 1368 है, ठीक है। तब इनको जब कटाया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना 219.3 मीटर। ये चीज जो है वो आ जाएगा हमारा 219.3 मीटर। ये क्या है? ये हमारा तरंग दैर्घ्य है। तो तरंग दैर्घ्य आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैगनी किरण का इतना है तरंग दैर्घ्य, और जो लाल रंग है उसका इतना है। तो इन तरंग दैर्घ्यों का आवृत्तियों में प्रकट करना है। ये तो हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये तो हमें पता है। तो ये जब पता है तो हम लोग इसको यूज करके ही बना लेंगे। तो न्यू हमें निकालना है। क्या निकालना? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता क्या है? C अब बटा में लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य।
तरंग दैर्घ्य हमें दिया हुआ बैंगनी का कितना है 400, ठीक है 400 क्या है 400 नैनोमीटर यानी 10 पे पावर -9, ठीक है। तो ये चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर में क्या रखेंगे प्रकाश की वेग। प्रकाश की वेग क्या होता है प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये जो है मीटर में है और ऊपर जो है मीटर पर सेकंड में। अब ये 10 पे पावर -9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये जुड़ जाएगा, उसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाता है। तो 3 गुणे 10 पे पावर पहले से 8 था, नीचे से 9 आया तो हो गया कितना, ये चूंकि नीचे क्या था -9 था 10 पे पावर, ये देखिए 10 पे पावर -9 है, ऊपर ये जाएगा तो 10 पे पावर 9 जो है 9 जो है वो प्लस में हो जाएगा। 10 पे पावर 9 ऊपर जाके 10 पे पावर 9 प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या माइनस में 10 पे पावर -9 है, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +9 हो जाएगा। तो यहाँ +9 हो गया, तो ये जुड़ गया। तो कितना हो गया आपका ये 9 और 8, 9 8 कितना हो गया 9 8 हमारा हो गया 9 8 कितना हो गया हमारा 9 8 हो गया 17, ठीक है। तो ये हो गया 17। तो ये हो गया ऊपर में, तो नीचे कितना बचा 400। अब 400 में 2 जीरो है, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा 10 पे पावर -2। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 पे पावर 17 -2। तो आ जाएगा हमारा कितना 3 गुणे 10 पे पावर 15। अब बटा में आ जाएगा 4। अब इनको जब कटाया जाएगा तो टोटल जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 7.5 गुणे 10 पे पावर 14। इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, आंसर आएगा हमारा 7.5 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज। ये क्या है आवृत्ति आया, ठीक है। तो आवृत्ति निकालना था। ये किस कलर का आया, ये बैंगनी का आया है। अभी बैंगनी का आया, अब लाल का निकालता है। कुछ नहीं करना है, प्रकाश का वेग ऊपर रखना है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे में जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है वो रख लेना है 750 गुणे 10 पे पावर -9 मीटर। इन दोनों को कटा देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज। तो दृश्य जो स्पेक्ट्रम है उसका परास आवृत्ति के रूप में कितना आया, तो 4.0 गुणे 10 पे पावर 14, और यहां से लेकर के कहां तक 7.0 10 पे पावर गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज तक। तो 4.0 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज से 7.0 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज तक दृश्य स्पेक्ट्रम का जो परास आवृत्ति के रूप में जो है वो आया, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का परास जो है आवृत्ति के रूप में कितना आया 4.0 गुणे 10 पे पावर 14 से लेकर के 7.0 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आपको तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, लेकिन किसमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है भाई, तो 5800 हमें दिया हुआ है। 5800 दिया हुआ है क्या एंगस्ट्रॉम में आपका तरंग दैर्घ्य। तो एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 पे पावर -10, ठीक है क्या मीटर। 10 पे पावर 10 पे पावर -10 मीटर जो होता है वो हमारा एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। तो इतना एंगस्ट्रॉम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5800 गुणे 10 पे पावर -10 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य कितना आ गया 5800 गुणे 10 पे पावर -10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था हम लोगों से कि पीले रंग की जो विकिरण है ना, उसका तरंग संख्या निकालना है और आवृत्ति निकालना है, दोनों निकालना है, और उसका तरंग दैर्घ्य इतना दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो
5800 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख देंगे हम लोग, 5800 एंगस्ट्रॉम को लिख देंगे हम लोग 5800 और गुणे में 10 पे पावर -10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है हमारा, होता है 10 पे पावर -10 मीटर। तो ये चीजें, ये क्या आ गई, ये मीटर में हमारी तरंग दैर्घ्य आ गई। तरंग दैर्घ्य का उल्टा जो होता है वही तरंग संख्या होता है, यानी कि 1/λ, यानी कि 1 में तरंग दैर्घ्य क्या होगा हमारा, तरंग संख्या होगा। तो 1 में ये होगा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य 1 में तरंग दैर्घ्य की ये तो कितना आया हमारा आंसर आया 1.724 मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है, 10⁶ पर मीटर आएगा, क्योंकि जो है तरंग दैर्घ्य का उल्टा है, तरंग दैर्घ्य का जब मीटर होता है यूनिट, तो इसका पर मीटर होगा। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा आंसर में। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा, ये देखिए मीटर में, और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 1.724 मल्टीप्लाई यानी गुणे 10⁴ पर सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो आंसर हमारा आया 1.724 गुणे 10⁴, ठीक है, पर सेंटीमीटर। अब आवृत्ति निकालना, आवृत्ति का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की क्या करना है, प्रकाश की वेग जो होगा वो ऊपर होगा और नीचे में हमारा तरंग दैर्घ्य होगा। तो ये प्रकाश की वेग ऊपर हो गई कितना, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंग दैर्घ्य नीचे हो गई कितनी हो गई 5800 गुणे 10⁻−10 मीटर। इन दोनों को कटा देंगे क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को कटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को कटा देंगे आ जाएगा 5.172 गुणे 10⁻14 पर सेकेंड। तो इसका आंसर है आ गया हमारा 5.172 गुणे 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये चीज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गई होगी समझ में। तो ये जो है जब विकिरण तरंग की प्रकृति उसको माना जाए, जब किसी विकिरण का जो प्रकृति है उसको तरंग माना जाए, तब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब यहाँ आप लोग समझिए कि आप लोग सोचेंगे कि ये सर ये चीज कैसे आ गई कि ऑल इंडिया रेडियो ये तरंग, ये रेडियो तरंग है, ये रेडियो में हम लोग देखते हैं ना रेडियो तरंग है। ठीक है, बाकी जो है दृश्य था, ये सब दृश्य है, ये भी दृश्य वाला क्वेश्चन था, ये रेडियो वाला क्वेश्चन था ये, और ये जो था ये भी येलो कलर का, पीला कलर का दृश्य वाला क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। और अब मैं आपके सेशन को एंड करूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।